पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रुकने पार्लियामेंट का पैदल दौरा। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीजन किशनबाग के मुख्तलिफ इलाकों में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तफसीली से पैदल दौरा किया। आवाम से फर्दन मुलाकातें की और मसाइल को दरियाफ्त किया। आवाम ने सेवरेज लाइन, आबरसानी और खस्ता हालत सड़कों से मुताल्लिक इन्हें वाकिफ करवाया। तब सदर मजलिस ने किशनबाग के कॉरपोरेटर को सख्ती से हिदायत दी कि फौरी इन मसले को हल किया जाए। कई घंटों तक सदर मजलिस ने पैदल दौरा किया। इस मौके पर सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा रुकने असम्बली मोहम्मद मौजम खान, अराकीन बल्दिया के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। रियासत तेलंगाना का पहला हज तरबियती कैंप का इनेकाद मलकपेट के इलाके में इस कैंप को मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमानान खुसूसी शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद, रुकने असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, हज स्पेशल ऑफिसर से शुक्र के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिलों के लिए क़ुरानंदाज़ी। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए अक़ामती स्कूलों में दाखिलों के लिए क़ुरानंदाज़ी अमल में आई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी के हाथों क़ुरानंदाज़ी अमल में आई। इस मौके पर ओहदेदारों, अराकीन बल्दिया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीजन फलकनुमा में सालारे मिल्लत वाटर प्लांट का इफ्तिताह सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रुकने असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान, अराकीन बल्दिया के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिलों के लिए क़ुरानंदाज़ी। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए अक़ामती स्कूलों में दाखिलों के लिए क़ुरानंदाज़ी पुराने शहर में भी अमल में आई। हल्के असम्बली बहादुरपुरे में अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिलों के लिए रुकने असम्बली के हाथों क़ुरानंदाज़ी अमल में आई। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में सड़क हादसा, एक नौजवान हलाक। पुराने पुल के पास मोहम्मद फेरोज जो कि मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि अचानक किसी नामालूम गाड़ी ने इसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में यह बरसरे मौका हलाक हो गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही बहादुरपुरा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और मुख्तलिफ ज़ावियों से भी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मुशीराबाद के इलाके बोलकपुर में एक तेज़ रफ्तार DCM ने टक्कर दे दी, एक कमसीन हलाक और दूसरा जख्मी। तेज़ रफ्तार DCM की जद में आकर एक कमसीन लड़का बरसरे मौका हलाक हो गया और दूसरा शदीद जख्मी हो गया, जिसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और मुख्तलिफ ज़ावियों से भी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम। कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, CC कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट से ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन। प्रोप्राइटर सैयद राशिद।
दिल्ली के एमसीडी इंतखाबात में आज वोट डाल दिए गए। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में तिकोनी मुकाबला नजर आया। सुबह से ही पोलिंग बूथ आवाम की कतारों से भर गई थी और 10 बजे तक 9% वोटिंग हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स भी वोट डालते नजर आए। कुछ इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खराब रहने की खबरें भी रही, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। एमसीडी इंतखाबात के लिए बनाए गए तकरीबन 13,141 बूथ में से सिर्फ 500 ही कारगर नजर आए। 2,537 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ये इंतखाबात करेंगे और इन इंतखाबात में तकरीबन 1,32,00,000 वोटर्स ने हिस्सा लिया। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक बुलाई गई, जिसमें पीएम मोदी ने सदारत की और अपने मन की बात का तबादला ख्याल किया और भारत की तरक्की के लिए उनके अपने कुछ नुकात पेश किए। बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों के सुदूर के साथ बैठक में पीएम मोदी ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में उनसे बातचीत की और आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस को भी मौजूए बहस बनाया। जम्मू और कश्मीर की वजीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने आज पीएम मोदी और वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह से मुलाकातें की और कश्मीर के मौजूदा हालात पर उन्हें जानकारी दी। वैसे भी हालिया कश्मीर में खराब हालात के चलते बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद खतरे में पड़ गया है और चारों तरफ बीजेपी का पीडीपी से नाता तोड़ने की खबर फैली हुई है। मशहूर फनकार सोनू निगम के हालिया अज़ान पर ट्वीट के बाद उन्होंने फिर ट्वीट किया और अज़ान की आवाज पर सभी को गुड मॉर्निंग कहा। वैसे किसी तरह से भी हो, अगर इनके साथ साथ सभी सुबह उठ जाएंगे तो न सिर्फ ये तरक्की करेंगे बल्कि मुल्क भी तरक्की करेगा। इस सिलसिले में लोगों ने अपने शक का इजहार किया है कि सोनू निगम के घर के करीब कोई मस्जिद आबाद नहीं है, फिर कैसे अज़ान की आवाज उनके घर में दाखिल होकर उनके कानों तक पहुंच पाई है। आज भारत ऐसा मुल्क बन गया है जहां लोग सिर्फ इबादत गाहों के लिए जानवरपन से लड़ते हैं, लेकिन इबादत नहीं करते। लखनऊ से खबर आई है कि हिंदू समाज पार्टी के कुछ कारकुन अयोध्या जाने की तैयारी में थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने वाले लोगों की जाती जिंदगी पर अगर नजर डाली जाए तो ये किसी काम के काबिल नजर नहीं आएंगे, सिर्फ धरने देना ही उनकी जिंदगी का मकसद नजर आएगा। जबकि सरकार ने तयक़ुन दिया था कि कोर्ट के फैसले के बाद जो होना है वो हो जाएगा, फिर जल्दबाजी की क्या जरूरत है। चलिए, उत्तर प्रदेश में नई हुकूमत की आई कि बेचारे मजबूर पुलिस वालों पर सारी आफतें टूट पड़ी हैं। नौकरी करना है तो वफादारी निभाना ही पड़ेगा। फतेहपुर सीकरी और आसपास के इलाकों में गुंडागर्दी कर कुछ हिंदुओं ने पुलिस वालों की जमकर पिटाई कर दी, क्योंकि वहां पर दो मजाहिब के लोगों के बीच हुए झगड़े को लेकर पुलिस ने अक्सरियती फिरके के कुछ गुंडों को गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर यह हंगामा आराई की गई। लोगों का एहसास है कि शायद यह मुस्तकबिल के भारत की तस्वीर है।